हाय, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए फिर से रीजनिंग की आगे क्लास कंटिन्यू करना चाहूँगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो आपके पुरानी रीजनिंग के टीचर हैं श्री नीरज ठाकुर जी, तो वो कुछ व्यस्त कामों के चलते अभी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, उनकी जगह यही क्लास हम ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्लास को हम बाकायदा आराम से कंटिन्यू करना चाहेंगे। इसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रीजनिंग का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और साथ में वो छोटा सिलेबस भी है, तो उसे हम थोड़े थोड़े पार्ट में आराम से समझेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए बार बार पैनिक नहीं होना है कि आप रीजनिंग के कब टॉपिक करवा रहे हैं या कुछ भी। तो हम इसको बहुत ही आराम से और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आपकी एक ऐसी टॉपिक है जो आपको हमेशा 100% नंबर आपको दिला के जाती है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उसे हम बाकायदा आराम से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसलिए आज के टॉपिक को हम लेके आए हैं क्या, घड़ी और समय, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके, 1 से 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल परमानेंट आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं घड़ी और समय। घड़ी और समय को शुरू करते समय पहले आपको सबसे पहले जानना है कि होता क्या है घड़ी में और आपको इस पे काम क्या करना है। घड़ी तो हम पे देखते बनती है, कईयों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको नहीं भैया, यहाँ पे आपको अपने जो कोण होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, आपके लिए घड़ी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने एक मान के चलिए गोल घड़ी बनाई। ठीक है, इसमें आपका सबसे ऊपर होता है 12 और नीचे होता है आपका क्या 6, यहाँ पे होता है आपका 3 और यहाँ होता है 9। इसके बाद आपकी घड़ियां चलती रहती हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। इस तरीके से आपकी कोई घड़ी है। अब इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो घड़ी के सबसे पहले घड़ी होती है, घड़ी में आपके होते क्या क्या है, तो आपने बोला सर घड़ी में कांटे होते हैं, तो कांटे में आपको अभी फिलहाल में अभी तक एट प्रेजेंट टाइम में यदि आप नौकरी ले लेते हैं तो अभी तक तो आपसे केवल किसके 2 कांटों के बारे में जानकारी ले दी है, 2 सुई जो होती है अपनी घड़ी के, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। और यदि कुछ समय तक यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हुए नहीं निकल पाते हैं तो आगे हो सकता है कि आपको सेकंड के बारे में भी सोचना पड़े। ठीक है, तो उसके बारे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अभी अपन को पढ़ाई करना है केवल कौन सी, अपनी जो 2 प्रकार की सुई होती है, कौन सी, एक मिनट वाली सुई होती है और एक घंटे वाली सुई होती है। ठीक है, एक आवर्स वाली और एक मिनट वाली, तो दोनों को अपन को चेक करना है, उन दोनों को सुइयों के बीच आपके कितने कितने अंश के कोण बनते हैं, तो उन्हीं पे अपन थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आए तो हमारे पास 2 सुई होती हैं, एक होती है अपने पास छोटी सुई। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पहले अपन बना लेते हैं एक बड़ी सुई और एक बनाते हैं अपन कौन सी, छोटी सुई। ये आपकी 2 प्रकार की सुइयां हो गई। ठीक है, अब आपको बस इनके बारे में पता करना है कि ये कितने कितने अंश के कोण के साथ चलती हैं। सबसे पहले आपको यदि थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो आपको हमने हमेशा सिखाते हुए आए हैं, मैथ्स चाहे देख ली, यदि आपने मैथ्स देखी है तो भी, और नहीं तो हर चीज में आपको यहाँ पता होगा कि यदि आपकी घड़ी है, ठीक है, यदि आपकी घड़ी है यहाँ पे आपके 12 बजे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक कोई भी कांटा है, यदि आपका घूम के वापस इसी स्थिति में आ जाता है, क्या, इसी स्थिति में आ जाता है, तो आप कितने एंगल से घूमते हैं, 360 के एंगल से घूमते हैं। ये चीज तो क्लियर है। तो आपको यहाँ पे बस इसी चीज का हिसाब लेके चलना है कि आप कितने के एंगल से घूमते हैं, 360 के एंगल से घूमते हैं। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करने चाहेंगे किसके बारे में, पहले हम चर्चा करना चाहेंगे अपने मिनट के कांटे के बारे में। ठीक है, तो मिनट के कांटे, तो मिनट के कांटे के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। तो मिनट का कांटा है जो है, मिनट का कांटा, मिनट का कांटा एक चक्कर, एक आपका क्या चक्कर पूरा लगाने में, ठीक है, पूरा लगाने में कितने अंश से घूम जाएगा आपका, 360 के अंश से घूम जाएगा। ये हमने थोड़ा सा लिखा आपके लिए कि मिनट का कांटा एक चक्कर पूरा लगाने में, ठीक है, क्या एक चक्कर, तो यहाँ पे ये एक लिखा था, तो एक चक्कर पूरा लगाने में कितने अंश से घूम जाएगा, 360। और यदि वो एक चक्कर पूरा लगा लेगा, तो एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो मिनट का कांटा है तो वो कितने मिनट तय कर लेगा, तो यदि आप बोल सकते हैं तो 1 घंटा या फिर आपका कितना, 1 घंटा या कितना आपका एकदम आएगा 60 मिनट। क्या करेगा, 1 घंटा तय कर चुका होगा या कितना मिनट तय कर चुका होगा, 60 मिनट तय कर चुका होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ से ये काम किया कि 1 घंटा में आप कितना 60 मिनट का आपसे कितना 60 डिग्री से वो क्या 360 से वो घूम जाता है 1 घंटे में। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन को गणना करनी है कि यदि वो 1 घंटे में 60 डिग्री से 360 से घूम जाता है तो आपको प्रत्येक मिनट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी निकालनी पड़ेगी। तो अपन वही निकालते हैं यहाँ से कैसे कि 1 मिनट में वह कितने अंश से घूमेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में वह कितने अंश से घूमेगा या खिसकेगा। तो यहां से अपन ज्ञात कर ले क्या कि 1 मिनट की वैल्यू 1 मिनट में वह कितने अंश से घूम जाएगा 360 बटे 60। कितने से 360 बटे 60। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 एकम 6 6 36। तो 1 मिनट में वह कितने अंश से घूम गया, यहां पे आ गया आपका कितना 6 अंश से। ठीक है, तो आपने यहां से पता किया कि क्या कि यदि कोई घड़ी जो है घड़ी का मिनट का कांटा 1 मिनट में कितने अंश से खिसकता है 6 अंश से खिसकता है। कितने अंश से खिसकता है 6 अंश से। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया कितने अंश से 6 अंश से खिसकता है। मतलब आपका 1 मिनट में कोई भी कांटा कितने से अंश खिसक जाएगा, आपका 6 अंश से खिसक जाएगा। तो बस आपको यहां से ये हिसाब लगाना है कि आपने कितना हिसाब लगा लिया 1 मिनट में 6 अंश से खिसक गया। अब यदि आप देखें कि हमारे मिनट के कांटे के लिए हर अंतराल कितने मिनट का होता है, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, उसे 12 अंतराल नापने होते हैं। और प्रत्येक अंतराल कितने मिनट का होता है, प्रत्येक अंतराल आपका 5 मिनट का होता है। याद है ना भैया, 12 से 1 पे आए कितने खिसक गया 5 मिनट हो गया। बड़े कांटे की बात चल रही, तो आपका कितना प्रत्येक अंतराल कितने का होता है 5 मिनट का। तो आपसे यहां से अपन को याद रखना है 1 मिनट में 6 सेकंड आपका 6 एंगल का बनाता है। और साथ ही साथ आपको ज्ञात करना है क्या कि वह 5 मिनट में कितने, तो एक अंतराल में क्या होगा आपका 5 मिनट। ठीक है, तो एक अंतराल में होता है 5 मिनट। तो 1 मिनट में बनता आता है वो कितने का 1 मिनट में बनाता है वह 6 का। तो 5 मिनट में कितने से, इसमें कहां से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में 5 से। तो यह 5 मिनट में कितने का आ जाएगा 5 मिनट में बनाएगा 30 अंश का। ठीक है, तो बस आपको यहां से ये पता चल गया कि यदि कोई मिनट का कांटा आपका 5 मिनट के या एक अंतराल पूरा कवर करता है तो वो कितने अंश से घूम जाएगा 30 डिग्री के एंगल से क्या हो जाता है घूम जाता है। ठीक है, जैसे कोई आपका घड़ी है 12 से कहां आ जाएगी 1 पे आ जाएगी, तो आप कितने एंगल से घूम गए, तो आपने कितने एंगल से आपने कितना एंगल तय कर लिया, आपने 30 डिग्री का एंगल तय कर लिया है। ठीक है, तो आपने कितना 30 डिग्री का एंगल तय कर लिया। तो वही आपको ध्यान रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए जैसे अभी है, तो आपको यहां से दोनों कांटों के बीच की स्थिति बोली जाए। फॉर एग्जांपल अभी अपन को ये चीज पता चल गई ना 5 मिनट में कितने अंश से घूमेगा 30 के अंश से घूमेगा। तो यहां से हमने एक एक चीज पूरी आपके मिनट के बारे में क्लियर की आपके लिए, क्या कि मिनट के बारे में हमने पूरी चीज क्लियर की। तो ये हो गई अपने मिनट के बारे में चर्चा। अब यहां से एक चीज और बोल जाए कि यदि आपसे बोला जाए कि 1 मिनट में वह 6 सेकेंड 6 अंश से खिसकता है, तो एक अंश से वह एक अंश खिसकने के लिए वह कितना समय तय करेगा। तो यहां से आपको सीधा वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या कि 1 मिनट में वह आपका 6 अंश से खिसकता है। तो एक अंश खिसकने के लिए कितना 1/6 मिनट। ठीक है, 1/6 मिनट मतलब कितना, आप इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दो 60 से, मतलब 6/6 मिनट 6 क्या हो गया ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, काय में कन्वर्ट हो गया सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 डिग्री खिसकने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 1 डिग्री खिसकने के लिए उसे कितना समय लगेगा 10 सेकंड लगता है। क्या लगता है 10 सेकंड का समय लगता है। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री, तो यदि आपसे पूछा कोई घड़ी 1 डिग्री का एंगल, कोई घड़ी का कांटा किसी घड़ी के मिनट का कांटा, अच्छे से बताते क्वेश्चन, किसी घड़ी का मिनट का कांटा 1 अंश खिसकने के लिए कितना समय लेता है, तो आपको ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो कितना लेता है 10 सेकंड का समय लेता है। कितना लेता है 10 सेकंड। तो यहाँ पे हमने देखिए फाइंड आउट करके बताई कि 1 मिनट में कितना 6 सेकंड। तो एक एंगल पर 1 डिग्री मानने के लिए 1 मिनट 1/6 मिनट लगेगा। 6 मिनट मतलब 1/6 मिनट मतलब 60/6 सेकंड। ठीक है, तो वही आपने निकाला है। तो 1 डिग्री बराबर कितना आएगा आपका, 1 डिग्री बराबर आ जाएगा आपका 10 सेकंड। ठीक है, तो ये आपने कहा कि बात हो गई पूरी, हमारी मिनट के बारे में चर्चा हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा काय के बारे में चर्चा करते हैं, घंटे के बारे में। घंटे के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं अपन। यहाँ पे घंटे के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने घंटे के बारे में देखा, तो 1 घंटे में यहाँ घंटे का कांटा, घंटे का कांटा
एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, कितने एक चक्कर पूरा करने पर। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो घंटे का कांटा है वो आपका क्या, एक चक्कर पूरा करने पर, एक चक्कर पूरा जो करेगा वो कितने समय में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका घंटे का कांटा, सबसे पहले घंटे का चक्कर 1 घंटे में पूरा करेगा तो आप कितना समय बिता दोगे, आप पूरा 12 घंटे का समय कवर कर लोगे। ठीक है, यदि आपका घंटे का जगह 3 पे है, वापस 3 पे आए तो कितना समय बिता लोगे आप, 360 और 12 घंटे। यदि इसको अपन छोटे से रूप में लें, ठीक है, तो यदि हम इसको छोटे रूप में लें तो एक घंटे में आपका कौन सा घंटे का कांटा कितने अंश से खिसक जाता है। तो आप यदि हिसाब लगाएं थोड़ा सा, तो आपने जैसे कि 1 घंटे की बात की, तो 1 घंटे में आपका जो 1 घंटे में ये वाला कांटा आपका वापस घूम के कितने 360 से घूम जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में जो आपका है कांटा, 1 घंटे में 1 आवर्स में आपका बड़ा कांटा कितना, आपका बड़ा कांटा तो कितना 360 से घूम जाएगा, पर छोटा कांटा कितना आएगा आपका, कितना 4 से 3 से कितने पे आ जाएगा, 4 से। तो आपने पता है यहां से यहां तक आने में आपका कोई भी एंगल कितने एंगल से कितने का एंगल बनता है, 2 अंतरालों के बीच कितने का एंगल अभी आपको निकाल के दिखाया, हमने बोला 30 का। तो आपने यहां से हिसाब लगाया कि जो बड़ा कांटा है 1 घंटे में कितने के उससे खिसक पाता है, तो 1 घंटे में वह 30 के एंगल से क्या करता है, खिसकता है। ठीक है, 30 के एंगल से खिसकता है। यदि आपको और डिटेल में चाहिए तो आपने हिसाब लगाया कि कोई व्यक्ति जो है अपना घंटे का कांटा कितने 12 घंटे में कितने का एंगल बना लेता है आपका 360 का। ठीक है, 12 घंटे में 12 आवर्स में कितने से घूमता है वो 360 से। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 आवर्स में कितने से घूमेगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा बटे 12। ये देखिए इस तरीके से हमने निकाला आपको 12 आवर्स में कितना 360, तो 1 आवर्स में कितना 12 कम 12 12 3 36, तो 1 आवर्स में कितना घूमेगा वो 30 के एंगल से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज बताई। या तो फिर हमने ये भी बताई कि जैसा आपको पता है 3 से 4 तक आने में आप कितने का एंगल बनता है, आपको पता है 30 का, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट भी बताने की कोशिश की थी। लेकिन यदि आपने हिसाब लगाया कि घंटे का कांटा 1 घंटे में कितने के एंगल से घूमता है, तो आपने बताया 360 के, तो 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितना 30 के एंगल से वो खिसकेगा। ठीक है, 1 घंटे में वह कितना एंगल तय कर लेगा 30 का। ठीक है, अब यदि थोड़ा सा बात करें मिनट की, ठीक है, तो आपका 1 घंटे में 30 का एंगल बन गया, तो 1 घंटे मतलब कितना मिनट 60 मिनट, 60 मिनट में वह कितने का एंगल तय करे, 60 मिनट में भी वो कितने का 30 का ही एंगल तय करेगा। 1 घंटा या 60 मिनट दोनों कैसे हैं, सेम है। अब इसको और हल करते हैं, यहां पे क्या है आपका 1, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट के बारे में चर्चा करें तो 1 मिनट में वह कितने का एंगल बनाएगा, तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा 30/60, मतलब कितना 1/2। ठीक है, तो 1 मिनट में वह कितने के एंगल से खिसकता है, 1 मिनट में आपसे बोला गया, तो 1 मिनट में वह कितना 1/2 के एंगल से खिसकता है, या 1 मिनट में वह 0.5 कितना 0.5 के एंगल से खिसकेगा। तो यहां से हमने तो हर चीज का हिसाब लगाया, क्या कि हमने यहां से हिसाब लगाया कि जो आपका मिनट का कांटा है वो 1 मिनट में कितने 60 के, 1 मिनट में वह 60 के एंगल से खिसकता है, मतलब 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खिसकता है। और जो अपना घंटे का कांटा है वो अपना कितने का 1 मिनट में अपने 0.5, मतलब कितना 1 मिनट में वह आधे डिग्री से खिसकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी घड़ी की जो बेसिक डिटेल्स है उसको कवर किया, क्या कि हमने इसको किस तरीके से हम घड़ी को कवर करेंगे और घड़ी में हम चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर वे में आपको बताते हुए आपको हमने बताया, क्या एक बार और हम पूरा शॉर्ट में लिख के दिखाते हैं आपको, क्या कि सबसे पहले मिनट की बात हुई, क्या मिनट के कांटे की, मिनट का कांटा आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 मिनट में कितने से घूम जाएगा 360। ठीक है, 60 मिनट में 360 से, तो 1 मिनट में आपका कितना आ जाएगा, तो 1 मिनट में आ जाएगा आपका 6 डिग्री। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा दिख रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री आ जाएगा। और 1 डिग्री के लिए आपका कितना आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर 1/6 मिनट, या 1 डिग्री की सकने के लिए उसे कितना समय लगेगा 10 सेकेंड। कैसे वो हमने आपको निकाल के दिखाया था। ये हो गया आपका मिनट का कांटा। अब चलते हैं आपका इकाई के पास, घंटे के पास। घंटे का कांटा, घंटे के कांटे के बारे में चर्चा की, तो आपने लगाया क्या कि 12 घंटे में वह कितने से खिसकता है 360 से, तो 1 घंटे में कितने से खिसकेगा 12 तिया
36, कितना 12×36, तो अपन ने कितना लगा 1 घंटे में 30 मिनट में, तो आपका 60 मिनट में भी कितना हो जाएगा आपका 30, तो आपका 1 मिनट बराबर, तो 1 मिनट बराबर आपने हिसाब लगाया 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री से वह खिसकेगा, कितना 0.5 डिग्री से वह खिसकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या हिसाब लगाया, ये आपने हिसाब लगाया। और 1 डिग्री खिसकने में कितना समय लेगा, यहाँ से 1 डिग्री का पूछ लिया जाए तो यदि आपसे बोला जाए 1 डिग्री खिसकने में कितना समय लेगा, तो आपको आंसर देना है क्या 2 मिनट। कितना लेगा वो 2 मिनट लेगा। 1 डिग्री खिसकने में कितना समय लेगा 2 मिनट। 2 मिनट में वह कितना खिसकता है 1 डिग्री खिसकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक चीज का यहाँ पे पूरा वैल्यू का एनालिसिस करते हुए आपको यहाँ पे एक एक चीज के बारे में जानकारी दी कि कौन कितनी देर खिसकता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक चीज और बताया था कि यदि आपको 2 अंकों के बीच, जैसे अपन की घड़ी होती है 12 से 1 बजता है, 1 से 2 बजता है, तो 2 अंकों के बीच आपका कितने का अंतराल होता है, आपको पता है 5 मिनट का। तो 5 मिनट में प्रत्येक 5 मिनट का अंतराल कवर करने में कितने अंश का कोण बनता है, तो आपको याद रखना कितना 30 का। कैसे, तो 5 मिनट मतलब 1 गुणित का 5 बराबर 6 गुणित का 5 मतलब कितना आ गया 5 मिनट में कितने का कवर करेगा 30 मिनट का कवर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को आपको बेसिक पूरा हमने कवर करवाया। अब हम चालू करते हैं क्या इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरी घड़ी के बारे में चर्चा हो गई, तो हमने घड़ी के बारे में सब कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश की कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है 3 बजे मिनट और घंटे के बीच न्यूनतम कोण कितने अंश का होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी चीज भी ध्यान रखना है, न्यूनतम और अधिकतम, यदि आपसे जो पूछा जाए वो आपको बता देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम कोण के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले घड़ी बनाएंगे इस सवाल के लिए, तो इस सवाल के लिए आपको घड़ी बनाना, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, बीच में आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप कांटे फंसे होंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 1 2 4 और 5, यहाँ पे 7 और 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और 11। ये आपने पूरी घड़ी बना दी। ठीक है, घड़ी बनाई। अब इसके अनुसार आपको अपना क्या बताना है, सबसे पहले फटाफट आपको घड़ी बना के प्रैक्टिस करनी है इसको। अब आपको क्या 3 बजाने हैं, तो 3 जब बजेंगे तो आपका बड़ा कांटा कहाँ पे आ जाएगा 3 पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा, और छोटा कांटा कितने पे आ जाएगा 3 का। अब इन दोनों के बीच आपको कितने का एंगल बन रहा है, तो आपको पता है प्रत्येक अंतराल के बीच कितने का एंगल बनता है 30 का। तो बस हिसाब लगा लो कितने अंतराल मिल रहा है, यहाँ से 1 अंतराल 2 अंतराल 3 अंतराल, कितने अंतराल 3 अंतराल, तो बस आपका कितने का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो आपने या तो फिर ऐसा भी हिसाब लगा सकते हैं कि आपका बड़ा कांटा कहाँ पे, दोनों कांटों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो आपको क्या 1 से 12 से लेकर 3 तक आपको कितने समय लग रहा, तो आपने यहाँ से देखा 1 2 3, ये कितना समय लग रहा है आपको, पूरा कितना इतने एंगल बन रहा है, तो आपको कितने अंतराल मिल रहे 3 अंतराल मिल, तीनों अंतराल में आप कितने अंश से कोण बनाओगे, तो आपको सीधा दिखा देना है 3 गुणित 30 मतलब कितना आ जाएगा 90 अंश। कितना आ जाएगा आपका 90 अंश। आंसर कितना बनेगा आपका 90 अंश। तो आपका 3 बजे मिनट और घंटे के कांटे के बीच न्यूनतम कितने अंश का कोण होगा आपका 90 अंश का कोण होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया कि आपका जो कितना दोनों कांटों के बीच कितने अंश का कोण होगा 90 का। तो जब भी आपको इस तरीके पूछा जाए आपको फिक्स टाइम पता है कि जो पहले आपको अंतराल है तो अंतरालों के बीच का समय पता कर लो कितने अंतराल 1 2 3 से बस क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल आंसर कितना बना 90 अंश। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है 7 बजे न्यूनतम कोण क्या होगा। ठीक है, 7 बजे, अब आपको 7 बजे न्यूनतम कोण की मान ज्ञात करनी है, तो ये हो गया आपका क्या 7। ठीक है, 7 बजे अपन निकालते, सबसे पहले 12 बजाया, यहाँ पे 3 बजाया और यहाँ पे 6 बजा और यहाँ पे कितना बज गया 7। ठीक है, अब आपने हिसाब लगाया कि आपका जब ये कांटा यहाँ पे होगा कौन सा बड़ा कांटा, छोटा कांटा कहाँ पे होगा 7 पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे बजेगा 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे बजेगा 8। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे हिसाब लगाया कि आपको इस तरफ वाला कोण ज्ञात करना है, इस तरफ, तो आपको पता है क्या कि जब देखिए ये है आपका कौन सा समकोण। अब जब ये मान कितना हो जाएगा आपका,
यदि आपको न्यूनतम कोण ज्ञात करना है तो इस तरीके से आपका यहाँ पे होगा 180, ठीक है 180। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यदि आपका कोण इस तरफ चला जाएगा यहाँ पे बनेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 180 से अधिक, ठीक है। तो आपको बस यही याद करना है कि कांटों के बीच का, कि यदि आपका क्या है कोण इस तरीके से है तो ये है आपका 180 का, और यदि आपका कोण कैसा अंदर साइड झुक रहा है, ठीक है, और तो आपको बस यहाँ से देखिए ये छोटा बन रहा है और ये क्या बन रहा है आपका थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। तो आपको छोटे कोण की बात ज्ञात करना है हमेशा। तो अब अपन देखते हैं छोटे कोण को कि कौन सा छोटा कोण है। तो न्यूनतम कोण क्या होगा, न्यूनतम मान कितना होगा, तो वही अपन ने निकालने की कोशिश की। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने अंतराल आ रहा है, कोई जो है आपके कांटे जो होंगे, बड़ा कांटा फिक्स काय पे बैठा होगा 12 पे बैठा होगा, और छोटा कांटा जो होगा फिक्स काय पे बैठा होगा आपका 7 पे बैठा होगा। तो बस आपको बीच में कोई दिक्कत नहीं कि ऊपर नीचे होगा, ये भी दिमाग में चलना चाहिए कि ऊपर नीचे तो नहीं होंगे, नहीं अभी तो नहीं होंगे, फिक्स 7 की पूछा है। तो आपने देखा कि 7 के बीच दोनों के बीच कितने का कोण बन रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, कितने अंतराल आए आपके पास, 5 अंतराल आए, ठीक है। तो आपको क्या 5 अंतराल और 5 कितने कैसे बनते हैं, 30 के से तो कितना आएगा 5 3 15। तो आंसर कितना बन गया आपका 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। कितने का 150 डिग्री का एंगल, तो आंसर कितना है आपका 150, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हुए आपको ये हल करके बताया। तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्या आंसर क्या 7 बजे आपका न्यूनतम क्या काय का कोण होगा, तो आपको 150 का पता चल गया। 7 बजे आपका कितने अंश का कोण बनाएगा 150। तो बस आपको जब पता है कि फिक्स टाइम दिया गया है तो आपको अपने कोणों के बीच का बस मान ज्ञात कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अब हमारा अगला क्वेश्चन अगले टाइप का आने वाला है, 330 का न्यूनतम कोण कितना होगा। अब ध्यान रखना 330, तो तुरंत बजाओ 330 घड़ी में, ठीक है। 330 तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 3 बजाए और यहाँ पे 6 बजाए, तो ठीक है। यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5। अब सब थोड़ी सी बात करें कांटों के बारे में, तो आपकी कांटों के बारे में चर्चा करें तो आपका बड़ा कांटा तो फिक्स कहाँ पे बैठ जाएगा, आपने बोला सर 6 पे, और छोटा कांटा जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा किसके, अपने 3 और 4 के कहाँ आ जाएगा, बीच में। कहाँ आ जाएगा 3 और 4 के बीच में, ठीक है। कहाँ आ जाएगा 3 और 4 के बीच में। तो बस आपको यही चीज हिसाब लगा लेना, बस ये आ गया तो आपने अपना सवाल हल करते हैं। 3 और 4 के बीच में जैसे ही आएगा तो अब आपको देखते हैं कि यहाँ पे आपका कितने अंश का कोण बनेगा 30, यहाँ पे 30, तो 2 अंतराल तो पूरे, तो 2 गुणित 30 बराबर कितना आ जाएगा 60। अब यदि आप 3 और 4 के बीच में बात करें कि जो आपका यदि जो आपका ये कौन सा 3 और 4 का कांटा है, कौन सा 3 और 4 का बीच का कांटा है, ये कौन सा है आपका आ रहा है, ये वाला कांटा आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बीच वाला बड़ा कांटा है वो आपके 3 और 4 के बिल्कुल मध्य स्थिति में आ जाएगा, मतलब यह इस कोण को कितने 2 बराबर भागों में बांट देगा, कितने 2 बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा, या तो फिर ऐसा बांट देगा। तो आपका कितना 3 और 4 के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो 3 और 4 के बीच आपको पता है एक अंतराल में 30 का कोण बनता है। तो आपको कितने का कोण चाहिए, आपका मध्य वाला चाहिए, मध्य मतलब कितना +15, ठीक है। तो आपने 15 हिसाब लगाया तो कितने अंश का कोण बनेगा आपका 75 अंश। आंसर क्या बना आपका 75 अंश, ये हो गया। अब या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है 6 का कांटा तो फिक्स है, तो वो तो आपका क्या यहां से यहां तक यदि आप हिसाब लगाओ कि 4 से 5 और 6 इन दोनों इस यहां से यहां तक कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 2 मतलब 2 अंश बन रहा है, मतलब कितना 60 का बन रहा। पर इतने का हिसाब है क्या, नहीं है। तो ये कौन तय कर रहा है, ये किसके बीच है, आपका बड़ा कांटा। तो अपन पता कर लो कि जब बड़ा कांटा 3 से 3.5 पे आया तो कितने अंश से खिसका, दूसरा तरीका बता रहा है। 3 से 3.5 पे आया तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना था 1/2, तो 30 मिनट में आपका कितने अंश से खिसक गया होगा, 30 मिनट में भाई 1/2 गुणित गया कितना 30, तो बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये भी आपको निकाल के दिखाया कि बड़ा कांटा तो फिक्स है, ठीक है। आपका जब 3.5 बजाना है तो 6 पे तो आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपने यहां से हिसाब लगाया कि 3 से 3.5 के लिए अपना बड़ा कांटा कितने से खिसक गया होगा, तो आपने बताया 15 से खिसक गया होगा। तो ये 15 से तो खिसक गया, अपन को बचा कितना होगा, ये वाला 15 बचा होगा। तो 15 30 और 30 कितना हो जाएगा आपका 75। तो इस तरीके से हमने ये वाला आपको आंसर क्वेश्चन को आंसर निकाल के दिखाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 9:30 पर कितने अंश का कोण होगा। तो अब इसको आपको कितने बजाने हैं 9:30,
ठीक है, तो 9:30 तो यहाँ पे आपने 9 बजाए और यहाँ पे आपने 6 बजाए, ठीक है, 9 पे और 6 पे आ गए, फिर 7 और 8। तो आपको यहाँ पे पता है कि ये आपका काय पे होगा, बड़ा कांटा तो फिक्स 6 पे होगा। और जब 30 होंगे तो मतलब आपका छोटा कांटा कहाँ पहुंचने वाला है, ये हमने छोटा कांटे को बड़ा जरूर बना दिया पर ये इस तरीके से, तो वो कहाँ पहुंचने वाला है, बीचों बीच पहुंचेगा। तो ये चीज भी क्लियर है। तो आपको पहले पूरे अंतराल देखना है, 1 2 3, 3 अंतराल तो पूरे आने वाले हैं। 3 अंतराल पूरे आएंगे तो 3 गुणित का कितना हो जाएगा, 30, मतलब कितने, 90 तो आपके क्लियर हो जाएंगे कि 90 से तो ज्यादा का कौन आएगा। अब आपको अगला अंतराल किसका पता करना है कि जो आपका बड़ा कांटा है वो कितना खिसका है, आपका कितना खिसका, आधा घंटे में कितना खिसका, तो आप पता कर लो आधे घंटे में कितना खिसकता है। आपने बोला सर 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 105। क्या आ जाएगा आपका, 105। तो घड़ी बहुत आसान है, तो आपको आसान तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से हिसाब लगाया, घड़ी बनाइए, तुरंत आपका सवाल कभी गलत नहीं हो। घड़ी बनाया आपने, फिक्स बिठाया किसको, 6 पे बिठाया आपने, काय पे 6 पे बिठाया आपने किसको, अपने बड़े कांटे को। और आपने यहाँ से हिसाब नहीं लग पा रहा कि बीचों बीच होगा कि कहाँ, तो आपने हिसाब लगा लो कि आपको 9 बजे आपका कांटा कहाँ पे होगा, 9 पे होगा, ठीक है। 9 बजे आपका कांटा कहाँ पे, 9 पे होगा। तो 30 मिनट में जब आपका बड़ा कांटा यहाँ से यहाँ आ गया तो आपने हिसाब लगाया कि जो आपका छोटा कांटा था वो कितना पहुंचा होगा। तो आपने हिसाब लगा के देखा कि 30 मिनट में वह कितना होगा, तो 1 मिनट में वह कितने, 1/2 से खिसकता है, तो 30 मिनट में कितने से खिसक गया होगा, 15 से। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक एक चीज को बाकायदा प्रॉपर तरीके से आपको दिखाया, क्या कि कौन सा कांटा किस तरीके से खिसकता है, ठीक है। आज थोड़े से समय के अभाव के चलते हम अपनी क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगली इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करने वाले कल इसमें हम बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देंगे, क्या जिसमें आपको मिनट्स और सेकंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे मिनट पे ही काम करना पड़े, सेकंड्स तक ना जाए, तो हमें पूरा काम पे मिनट पे भी करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल चालू करेंगे और आपको बिल्कुल डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक आपके पास काफी समय है। हम वो आपको बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से आपको करवाएंगे कि आपका कभी भी एक नंबर भी हम कटने नहीं देंगे। हमारी कोशिश ये है कि आप पे बिल्कुल पूरे में से पूरे क्वेश्चन में दें, और वो हमारी कोशिश हम आपको रंग लानी है। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना होगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।